Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bondi. Today we are going to learn class 5th subject EVS 1 lesson number 4 environmental balance. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फूड चेन. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. देखो अभी पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है वो देखना है. ग्रास हॉपर अ वार्म इट्स ग्रास एंड लीव्स. वार्म किसको खाता है? ग्रास एंड लीव्स को. अ ग्रास हॉपर इट्स वार्म्स. ग्रास हॉपर किसको खाता है? फिर वार्म्स को. बर्ड्स ईट ग्रास हॉपर. और बर्ड्स किसको खाते हैं? ग्रास हॉपर को खाते हैं. कैन यू टेल हु इट्स बर्ड्स? तो बर्ड्स क्या खाते हैं फिर? पता है आपको? मुझे ऐसा लगता है बर्ड्स को कैट और डॉग खाते हैं. व्हाट इज़ द फूड ऑफ प्लांट्स? प्लांट का फूड क्या है फिर? नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर्स बिलो. अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है हमें. क्या है ये? ये एक चेन दिया हुआ है. देयर आर सेवरल लिंक्स इन द चेन. देखो यहाँ पे ये जो चेन है उसमें बहुत सारे लिंक हमें दिखाई दे रहे हैं. इफ़ द लिंक्स वेयर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर could they be called a chain? Even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it. If any link come loose, the chain is broken. देखो अगर ये जो लिंक्स है इसमें से एक भी लिंक अगर हमने सेपरेट की तो क्या हो जाएगा? ये चेन टूट जाएगी. अगर इसमें का एक लिंक भी टूट गया तो पूरी चेन टूट जाएगी. आ रहा है समझ में आपको? ओके. द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, अ वर्म, अ ग्रासहॉपर एंड अ स्पैरो. देखो यहाँ पे हमने इस पिक्चर में देखा क्या क्या दिखाई दिया हमें. ग्रास, वर्म, ग्रासहॉपर, बर्ड दिखाई दिया. They are all connected each of the components. देखो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. कौन कौन? वार्म, सन, प्लांट्स, वार्म, ग्रासहॉपर एंड स्पैरो. ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है. ईच ऑफ द कंपोनेंट्स प्लांट्स, वार्म, ग्रासहॉपर, बर्ड इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन. ये जो प्लांट्स है, वार्म है, ग्रास हॉपर है, बर्ड है, ये खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. दैट इज़ वाई वी से दैट दे फॉर्म अ चेन. और इसे ही हम क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं. सच अ चेन इज कॉल्ड अ फूड चेन. और इसको ही फूड चेन बोला जाता है. ईच ऑफ दिस कंपोनेंट्स is a link in food chain. Next, can you tell? Look at the pictures. What is the deer's food? अभी डियर का फूड क्या है फिर? पता है आपको डियर क्या खाते हैं? तो डियर पत्ते खाते हैं, ग्रास खाते हैं. देखो हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है डियर क्या खा रहा है. हाँ, प्लांट्स, पत्ते खा रहा है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ फूड फॉर टाइगर? टाइगर का फूड क्या होता है फिर? ये पत्ते ही टाइगर खाता है क्या? तो नहीं, टाइगर डियर को खाता है. द पिक्चर्स बिलो shows
another food chain, you have to guess the missing link in it. Look at the first and third pictures. Think of the connection between them and complete the chain. The picture below shows another food chain. देखो अभी यहाँ पे नीचे और एक फूड चेन हमें दी है. यू हैव टू गेस द मिसिंग लिंक इन इट. आपको गेस करना है, जो मिसिंग लिंक है उसको आपको गेस करना है. लुक एट द फर्स्ट एंड थर्ड पिक्चर. फर्स्ट और थर्ड नंबर का पिक्चर अच्छे से देखो और सोचो. थिंक ऑफ द कनेक्शन बिटवीन देम एंड कंप्लीट द चेन. और दोनों पिक्चर का कनेक्शन करो और चेन कंप्लीट करो. अभी यहाँ पे ये जो आउल है वो हमें दिख रहा है बर्ड को खा रहा है. मतलब बीच में जो लिंक है वहाँ पे क्या आएगा, बर्ड आएगा. ओके. नेक्स्ट, इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन्स. कुदरत में बहुत सारे फूड चेन्स है. इफ़ वन ऑफ द लिंक इन अ चेन इज़ लॉस्ट फ्रॉम द चेन, अगर एक भी लिंक अगर लॉस्ट हो जाए तो कैन द फूड चेन लास्ट, तो पूरी चेन टूट जाएगी. देखो यहाँ पे ये एक पिक्चर हमें दिया है. देखो अभी सनलाइट प्लांट्स लेते हैं. सनलाइट को प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स को ये रैबिट खाता है. रैबिट को ये अजगर खाता है. ऐसी एक फूड चेन हमें यहाँ पे दी है. द फूड वेब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. द फूड वेब. ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन्स शोन इन द पिक्चर बिलो. कैन यू टेल? Find the different food chains of which the worm and the mouse from a link. worm और mouse की आपको एक फूड चेन बनानी है. कौन से लिंक यूज करने हैं आपको? worm and mouse. One living thing can be a part of a number of food chains that gives rise to a food web in nature. अभी यहाँ पे हमें एक फूड वेब दिया हुआ है इस पिक्चर में. देखो अभी इस पिक्चर को आपको अच्छे से समझ लेना है. देखो अभी ये यहाँ पे डियर है. डियर को उल्फ खाता है, लायन खाता है ना. और ये जो कीड़ा हमें दिखाई दे रहा है उसको ये ग्रास हॉपर खाता है. ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है. ऐसे अलग अलग एनिमल्स हमें यहाँ पे दिए हैं और ये फूड वेब दिया है. अ फूड वेब फॉर्म बाय अ इंटरलिंकिंग ऑफ सेवरल फूड चेन्स. बहुत सारी फूड चेन्स हमें यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है. इसको आपको अच्छे से समझ लेना है. नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स प्लांट्स. अभी प्लांट्स की फूड चेन हमें देखनी है. एवरी लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट. सारे लिविंग थिंग्स अपना फूड इन्वायरमेंट से लेते हैं. मेनी एनिमल्स इन द इन्वायरमेंट ईट ओनली प्लांट्स. बहुत सारे एनिमल्स इन्वायरमेंट से अपना फूड लेते हैं, लेकिन कोई ओनली प्लांट्स पे, मतलब सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट्स. और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल को खाते हैं जो एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं.
बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। यूजिंग वाटर, वाटर भी यूज करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड भी वह प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स दैट प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। इसका मतलब है प्लांट्स ही सभी फूड चेन का मेन सपोर्ट है। अभी यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया हुआ है प्लांट का। अभी ये जो प्लांट है वो सनलाइट, अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन वो छोड़ता है, और पानी भी यूज़ करता है। ऐसा एक पिक्चर हमें यहाँ पे प्लांट का दिया हुआ है। यहाँ तक हमने यह लेसन पढ़ा। समझ में आया होगा आपको? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।